हाय, गुड आफ्टरनून। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया जी। आई थिंक देर आर लाइक फ्यू पीपल हु आर ज्वाइनिंग एंड आई थिंक मोर पीपल वुड ज्वाइन, और लोग भी अभी ज्वाइन कर लेंगे, है ना शेफ? सो आई वुड लाइक टू से अ बिग हाई टू यू एंड अ बिग हाई टू एवरीवन हु इज ऑलरेडी ज्वाइन दिस सेशन. So women power is just informal group that I have created along with a few friends of mine, and what we believe in, I just wanted to tell you and everybody is like, मुझे लगता है कि फीमेल्स कहीं पे अपना कॉन्फिडेंस ऑन द वे लूज कर जाती हैं एज दे ग्रो अप जस्ट लाइक द गाइज. आजकल तो सब पैम्पर्ड होते हैं, बट जब उनकी फैमिली लाइफ आती है, कई प्रायोरिटीज होती हैं, कई बार उनको लगता है कि व्हेन दे गेट कट ऑफ फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, वो पढ़ती हैं बट हो सकता है कई बार बच्चों के लिए उनको अपना करियर कॉम्प्रोमाइज करे, दे फील स्टक अप, दे फील अनसपोर्टेड, है ना? तो विमेन पावर का बस एक यही पर्पस है कि विमेन कभी भी ये फील ना करें कि दैट दे आर नॉट सपोर्टेड, दैट दे कैन नॉट परस्यू देयर ड्रीम्स, कि उनके पास एवेन्यूज नहीं है, उनके पास रास्ते नहीं हैं. तो मेरा पर्पस इस ग्रुप को बनाने का यही है कि जितनी भी फीमेल्स है, लेडीज है, विमेन है, दे शुड कम टुगेदर एंड दे शुड सपोर्ट ईच अदर इन हेल्पिंग ईच अदर, कि कुछ सीखने के लिए, कुछ एडुकेशन एक्टिविटीज जो कर सके, जिससे वो जो करना चाहती थी वो कर पाए, कुछ हॉबीज अपनी परस्यू कर पाए, कुछ एक दूसरे के बारे में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए और उसको रिजॉल्व कर पाए. सो बेसिकली एक यही है पर्पस जिसकी वजह से हमने ये ग्रुप शुरू किया है, और ये एक्टिविटीज हम अभी तो वीकली कर रहे हैं ऑनलाइन. फ्यूचर में अगर पॉसिबल रहा तो हम ऑफलाइन भी करना शुरू करेंगे, बट अभी के लिए तो हम ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें हम एक चीज पिक कर रहे हैं वीकली, और उसको हम देख रहे हैं कि अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किसी को कुकिंग या बेकिंग एक्सप्लोर करनी थी, दे कैन एक्सप्लोर बेकिंग, and women can, there's a lawyer who's going to give us a talk on women rights, there's a banker who's going to tell us कि women के लिए facilities क्या है, loans क्या है, या अगर उनको आगे अपना बिजनेस सेटअप करना है तो उनको क्या उनके पास क्या क्या सहूलियत है. सो ये सारी चीजें हम बस चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में समझे, हम एक दूसरे से लर्न कर पाए. आज शेफ इज नॉट अ वुमन बट शेफ इज अ गुड फ्रेंड एक्चुअली, एंड शेफ से मैंने एक बेकिंग सीखी भी है. शेफ का प्रोफाइल इज लाइक अमेजिंग एंड इट इज ही इज सर्व्ड, अब आप जहां भी बोलो शेफ learned bakery from best of the places. His career, and again, and for last 3-4 years he has opened up his own baking school, and he's been teaching others, a lot of women also, how to bake. And you know, जो perfect bakery होती है, perfect cake, perfect cookies, वो सारी चीजें शेफ जो है, हाँ मतलब ठीक है विमेन नहीं है बट स्टिल हम उनका फायदा उठा सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? एंड आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू शेफ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा खुद भी बताइए, राइट? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी डॉक्टर श्वेता. मैं लगभग सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ. मेरा नाम बालेंद्र सिंह है और मैं यूपी में एक गांव है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ. स्कूलिंग मेरी यूपी बोर्ड से हुई है. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया मेरिट यूनिवर्सिटी से. देन आई डिड माय होटल मैनेजमेंट फ्रॉम देहरादून. 3 साल का वो डिप्लोमा कोर्स होता है. लगभग ये 2000 की बात है. 2003 में मैं पास आउट हुआ. उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू किया उमेद भवन पैलेस जोधपुर से. 3 साल वहाँ काम किया. 3 साल द ग्रैंड न्यू दिल्ली बसंत कुंज में एक होटल है, वहाँ पे काम किया. उसके बाद 3 साल यूएस में कार्निवल क्रूज लाइन है, क्रूज शिपिंग पे काम किया. उसके बाद वापस आया तो 3 साल काम किया. 2 से 3 साल के बीच में काम किया वेस्टर्न गुड़गांव, प्री ओपनिंग होटल था. सबसे अच्छा जॉब था मेरे करियर का कि मुझे एक अच्छा होटल मिला जो कि ओपन होने वाला था. उसके बाद एक प्री ओपनिंग एक्सपीरियंस का बेनिफिट होता है कि हमें सेकंड प्री ओपनिंग मिलता है. मेरे लग भी ऐसे मेरा साथ दिया भगवान ने मेरा, और मुझे दूसरा प्री ओपनिंग मिला जेडब्ल्यू मैरिट एरोसिटी. वहां पे मैंने काम किया है सेकंड इन कमांड. फिर एक और प्री ओपनिंग आई उसी के सामने. प्री ओपनिंग मींस नया होटल खुलने वाला होता है, मैनेजमेंट के कोर रोल रखे जाते हैं शुरू में. सो उसके बाद पुलमैन एंड नोवेटल, पुलमैन इसके बिल्कुल सामने मैरिट के सामने एक नई प्रॉपर्टी आई. एशिया का बिगेस्ट होटल था रूम काउंट की अगर हम बात करें. रूम की 670 रूम्स हैं उस होटल पुलमैन और नोवेटल दोनों.
उनका ज्वाइंट जो बेकरी थी उसको मैंने हैंडल किया एज ए पेस्ट्री शेफ। उसके बाद मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ताजमहल न्यू दिल्ली, ताज मानसिंह जिसको एंड ये करते हुए लगभग मुझे 17 साल हो गए थे। बट 17 साल के बाद जब वो पोजीशन मिली जिसके लिए एक आदमी हमेशा, जिसके लिए मैं होटल मैनेजमेंट किया था, मैं जो बनना चाहता था वो मैं उस होटल में आके मुझे लगा कि हाँ मैं एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बन गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट। सो मेरे लिए व्हाट नेक्स्ट था कि मैं पूरी लाइफ में एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ ही रहना था, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बन जाना था, ट्रेवल करना था, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इनटू रोल हो गया था। लेकिन अगर मैं शेफ की बात करूं कि जो मैंने सीखा है उसका मैं किसी को बेनिफिट्स दे सकता हूँ, या मैं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, या मैं कुछ और बुक पढ़ूं, या मैं मेरी नॉलेज और गेन हुए। मेरी जो डोमेन है, स्किल डोमेन जो है, मेरा डोमेन डेड हो गया था वो पोजीशन पाने के बाद। जी अचानक से मेरा मन किया कि नहीं, अपने डोमेन को डेड नहीं करते, कुछ और करते। मैं बेकरी शॉप खोलना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत सारी अच्छी बेकरी शॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, अच्छा काम है। ये एक ऐसा फील्ड था जहाँ पे मैं काम कर सकता था। मैंने अपना करियर ऑलमोस्ट एक बार और शुरू किया 2017 जून से। मैंने इस नींव रखी यहाँ पे, मैं अकेला, मेरे साथ 2 लोग थे, 3 लोगों ने हमने शुरू किया मिलके। और श्वेता मैम एंड दीपू गुप्ता मैम वाज फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ आवर हॉबी क्लासेस, जिन्होंने जो आए, जो मुझसे मिले, जिन्होंने थोड़ा सा शुगर फ्री, कीटो, वीगन, ये सारा सामान, इस पे मैंने रिसर्च किया। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, होल व्हीट के बनाए, मल्टीग्रेन्स के पिज्जा बेस बनाए। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था हॉबी क्लास लेने का। सो हम इसमें अपने कोर्सेज में जो इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट था पहले, अभी हमने लास्ट ईयर से इसमें कलनरी और ऐड किया, तो अभी ये इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कलनरी आर्ट। आप अगर हमें यूट्यूब पे देखेंगे तो वो भी IBCA पे मिलेगा। आप अगर IBCA हमारे फेसबुक पेज पे डालेंगे तो ऑलमोस्ट आज की तारीख में 20,000 प्लस लोग लाइक्स करते हैं पेज को, 30,000 प्लस लोग फॉलो करते हैं। हम हर रोज शाम को 5 से 6 फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेज पे आते हैं, और हर महीने 10 दिन हम पेड अपने पेज पे आते हैं। जी। चार्ज 100 रुपीज चार्ज करते हैं एक दिन। पूरा प्रोग्राम, पूरी रेसिपीज जो होती है कवर करते हैं, थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, लाइव बनाते हैं आपको। और जो कोर्स कैरिकुलम है हमारा, वो मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक हमारे लिए प्रोफेशनल कोर्स है जो कि हम उनके लिए रखते हैं जो स्टूडेंट हैं, जिनको हम प्लेसमेंट देते हैं, ट्रेनिंग पे भेजते हैं इंडिया से बाहर। और एक कोर्स स्पेसिफिकली हमने डिजाइन किया है हाउसवाइफ के लिए और होम बेकर्स के, जो कि 3 मंथ्स है और 6 मंथ है। सो स्पेशली 3 मंथ्स वाला जो मॉड्यूल है हमारा, वो हमने होम बेकर्स के लिए रखा हुआ है, जिसका फीस भी मिनिमाइज, बहुत कम रखा हुआ है। सो आप कभी भी ऑफलाइन देखना चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिएगा, विकास एकदम सामने, पुडेला पार्क के एकदम सामने। और अगर आप इसको ऑनलाइन एंजॉय करना चाहें तो आप हर रोज हमारी वीडियो अपलोड होती है लाइव रहते, नॉट ओनली अपलोड, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन मैम, आपने ये पोर्टल दिया, ये जिस पोडियम पे खड़ा होकर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। आप सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया है। और आज जो कुकीज बना रहे हैं हम, उसका नाम है बेसिकली ईस्टर स्पेशल कुकीज है, सुपर कुकीज है, जिसको जैम टार्ट कुकीज भी कहते हैं। आप इसमें पाइनएप्पल का जैम डाल सकते हैं, मिक्स फ्रूट का जैम डाल सकते हैं। मैं इसका बेस बनाऊंगा, पहले दिखाऊंगा आपको कि इसका स्वीट पेस्ट कैसे बनाते हैं, जो कि कुकीज का डो है। उसके बाद इसको बेक कैसे करते हैं, उसके बाद इसके जैम को कैसे कुक करते हैं, जैम को कैसे फिल करते हैं। ऑलमोस्ट ये 30 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क, बट व्हेन आई फिनिश्ड माय जॉब, मैं मतलब जब काम कर रहा होता हूँ उस बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्विक मुर्गन है, बहुत जल्दी से ये रेसिपीज बात करेंगे, फिर आराम से इस रेसिपीज को लेकर कोई भी डाउट होगा। ये रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो श्वेता मैम के पास मेरा पर्सनल नंबर है, वो डाउट करेंगे तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है मैम, शुरू करें हम? हाँ जी, बिल्कुल शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है हैंग कर रहा था वीडियो, बट आई सपोज योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज फाइन, तो अभी तो ठीक चल रहा है इस समय तो। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन प्लीज कैमरे को नीचे कर ले, कैमरा वुमन है, मेरी वाइफ है। एंड मैं अगर इस रेसिपी के आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे तो मोस्ट एलिमेंट है, मुझे बटर चाहिए। क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगा। बटर मैंने लिया है 50, फ्लावर लिया है 75, और शुगर लिया है 25, एग लिया है मैंने इसमें 10, और 5 ml लिया है वनीला एसेंस। तो बेसिकली रेसिपीज का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला है 1 2 3।
यानी 1 पार्ट इसमें शुगर है, 2 पार्ट इसमें बटर है और 3 पार्ट इसमें फ्लावर है। यही फॉर्मूला है इसका। आप इस रेसिपीज को बढ़ा के, सपोज की जगह आप अगर 100 ग्राम शुगर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, मैं आपको अगर एग्जांपल लेके समझाऊं, सो 100 ग्राम ऑफ आइसिंग शुगर, उसका जस्ट डबल 200 ग्राम बटर, उसका जस्ट 3 टाइम 300 ग्राम फ्लावर, और जो 100 ग्राम शुगर है उसका जस्ट हाफ आपको इसमें एग लेना है ताकि आपका मिक्सचर बाइंड और मिक्स करना है। शुगर हमेशा आइसिंग लेनी है। आइसिंग शुगर अगर घर में नहीं है, मार्केट में नहीं है आपके पास, तो आप प्रिक्योर नहीं कीजिएगा, अच्छे से अपनी शुगर को ग्राइंड कर लीजिएगा, अच्छे से फाइन शुगर बना लीजिएगा, होममेड आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हैं। सो ये आपकी विदेक शुगर सीड कुकीज है। वैसे ईस्टर में इस कुकीज को फ्लावर कटर से काटते हैं, बट मैं आपको राउंड कटर से काट के दिखाऊंगा और इसके अंदर जैम फिल करेंगे और हम बेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा अपना बटर। सॉफ्ट बटर रखा हुआ है मेरा, ठंडा है लेकिन है सॉफ्ट। आइसिंग शुगर सीव करके रखी हुई है पहले से ही। आपने ब्रेड अंडा बोला था। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसमें अपना एग डालेंगे, लेकिन एग में हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपको हमेशा अपने एग में डालना है, हमेशा। कोई भी रेसिपी आप बेकरी की बना रहे हैं, ग्रीस वाली डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स भी हो जाए और आपका जो बैटर है कुकीज का, ये थोड़ा सा फ्लफी भी। कुछ मिक्स हो गया है अच्छे से, आप देख पा रहे हैं, साथ में ये फ्लफी भी हो गया है। नाउ आई विल गोइंग टू ऐड ग्रेजुअली फ्लावर इनटू दिस बैटर। जैसे आप ऑलमोस्ट 10 बार इसको घुमाएंगे अपने बैटर को, ये पूरी तरह से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद आप इसको बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या ब्राउन पेपर या क्लीन रैप, जो भी घर में हो, नहीं है तो सिल्वर फॉइल तो जरूर होगा, आप उसमें रख के इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में। देखिए सारा डो आपका रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा लूज डो है, मैं इस पे भी काम नहीं कर पाऊंगा। सारे डो को हमने बटर पेपर से ले लिया है। और इसको सीड बना के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बन गया है आपके कुकीज का। सिंपलेस्ट कुकीज इन द वर्ल्ड है। 1 2 3 का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और जो फ्रिज में ठंडा मिक्सचर मेरे पास है, इसको कुछ फ्रिज में जो मिक्सचर रखा हुआ है, जो चिल्ड है, उसको हम लेंगे, उसको कटर से काटेंगे, बेकिंग में। ठीक है, अब यहाँ तक, इस स्टेप तक आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब। हाय शेफ, मैं डॉक्टर गीतू हूँ। Yes, मेरे को एक चीज, आई जस्ट वांट टू से एंड आस्क आल्सो, जैसे हमने एग डाला है, अगर 1% इफ वी डोंट वांट टू पुट एन एग और हमें वही क्रिस्पी और सॉफ्ट कुकीज चाहिए, उसकी बजाय हम क्या डालें? क्योंकि हर कोई, जैसे मैं, आई एम अ प्योरली वेजिटेरियन,
आप अगर प्योरली वेजिटेरियन है तो एग को रिप्लेस कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी से फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं अमूल, या अगर अमूल आपके वाली पास मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई भी डाल सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अच्छा शेफ, इसको जी जो हम जो रखने गए हैं, सो ऐसा कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है? हमने फ्रिज में ही रखना होगा, फ्रीजर में नहीं रखना है, राइट? फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रीजर में रखेंगे तो टाइट हो जाएगा डो ज्यादा, फिर आपको तोड़ के वापस से उसको सोक करना पड़ेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शेफ। शेफ, क्या हम फ्लावर कोई भी ले सकते हैं या सारे फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स की प्रोपोर्शन जैसे बेसन या कुछ भी या मिक्स कर सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं। और तो मैं बताना भूल गया, अगर आप इसको ग्लूटेन फ्री कुकीज बनाना चाहते हैं तो आप इसमें फ्लावर की जगह आलमंड फ्लावर ले सकते हैं, पूरा का पूरा यूज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। मतलब और बेसन की तो प्रोपोर्शन सेम होगी और आलमंड फ्लावर की भी प्रोपोर्शन सेम होगी? आलमंड फ्लावर की भी प्रोपोर्शन सेम होगी। मतलब जब आप बेसन जैसी चीजें, कोई पूरे बेसन से नहीं बन पाएगा, आप थोड़ा सा, तो सपोज कीजिएगा आप अगर 10% फ्लावर कम करना चाह रहे हैं तो 10% बेसन उसमें डाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बेसन से बनाएंगे तो पूरी तरह से बेसन से खाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर शुगर ज्यादा जाएगी। इसमें शुगर का एलिमेंट बहुत कम है। जब आप बेसन का लड्डू खाते हैं तो इसलिए खा पाते हैं कि उसमें शुगर बेसन की क्वांटिटी से जस्ट डबल होती है। ओके ओके ओके, राइट राइट। में देखेंगे तो इसमें 1/3 है शुगर, राइट। लेकिन आप इसको जैसे ग्लूटेन फ्री, मैंने बताया कि आप इसमें ग्लूटेन फ्री वाला फ्लावर यूज कीजिएगा, आलमंड फ्लावर जैसे कि ग्लूटेन फ्री होता है। अगर आप इसको वीगन भी बनाना चाहें तो आप ये मानिए कि बटर को रिमूव करके आप इसमें ले सकते हैं पीनट बटर। ओके। और जो बाइंड करने के लिए आपने, क्योंकि क्रीम, अमूल क्रीम कोई भी डालेंगे तो वो फिर एनिमल प्रोडक्ट हो जाएगा, सो आप कोकोनट क्रीम यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप इसको वीगन भी बना सकते हैं और आप इसको ग्लूटेन फ्री भी, जैसा आप चाहें। जी जी जी, बस रेडी है। इसको मैं ऐसे ही पतला पतला रोल कर दूंगा ताकि मैं काटने की भी नहीं। जी जी, आप पूछते रहिएगा, मैं करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको बटर को और एग को एग बीटर से करें तो कुछ फर्क तो नहीं है ना, क्योंकि हाथ से तो बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, आपको बटर सॉफ्ट लेना है, बीटर से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कडल होने का डर रहता है। बीटर की स्पीड कम रखिए। अच्छा, क्योंकि बीटर का आरपीएम बहुत हाई होता है। करेक्ट, थैंक यू। शेफ, इसकी थिकनेस भी कुछ हमको रखनी है, जो हम लोग उसको कर रहे हैं रोलिंग पिन से, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इसकी थिकनेस होनी चाहिए जैसे कि आप घर में ग्लूकोज का बिस्किट आता है ना, जी जी जी। अगर आपने ब्रिटानिया 50-50 लिया है तो जैसे ब्रिटानिया 50-50 का जो थिकनेस होती है, इतनी थिकनेस में रखना है, क्योंकि कुकीज को हम जोड़ते हैं। जी जी। और अगर जैसे यहाँ पे तो मैं डोकर यूज कर रहा हूँ, ये वाला, आप इसको घर पे जब बनाएं तो डोकर की जगह जो फोर्क होता है घर पे अवेलेबल इजीली, आप फोर्क कर सकते हैं। डो करने का बेनिफिट होगा कि ये बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ कुकीज नहीं बनेगी। अच्छा, ओके ओके। और अगर आपके पास, मैं वैसे इसको सिलपैड पे बेक करके दिखाऊंगा आपको, आपके पास अगर घर पे सिलपैड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे इसको बटर पेपर के ऊपर ही डाल सकते हैं, जैसे यही बटर पेपर है इसी के ऊपर। जी, मैं आपको सिलपैड दिखा रहा हूँ, ये प्रोप्राइटरी सिलपैड है, तो ये तो थोड़ा सा कमर्शियल सिलपैड आ जाता है। जी जी जी। और अभी मैं हाथ लगा रहा हूँ क्योंकि ये बेकिंग में जाएगा। जो भी लेफ्ट ओवर है आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली आपने डो जो रखा है वो 2 आवर्स रखा है शेफ, राइट? हाँ, 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर वैसे तो हाफ एन आवर में भी हो जाएगा, लेकिन 2 आवर्स अगर रख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। या जब कभी कुछ बनानी हो, अगर 1 दिन पहले बना के रख लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बेस्ट है। फाइन फाइन शेफ।
और इसमें आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम लगता है। और इसके बीच में से हम एक छोटा सा ये निकाल देंगे। ये हमारा यूज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर रखेंगे हम बेकिंग का। अगर आपके घर में ओटीजी है तो आप 170 डिग्री पे, 170 डिग्री पे बेक कीजिएगा। अगर घर में ओटीजी नहीं है, कमर्शियल ओवन है, तो 180 डिग्री पे बेक करना है। राइट शेफ। ये सारा जो बचा हुआ बैटर है, मेरा बचा हुआ कुकीज का मिक्सचर है, ये और मेरी कुकीज में कोई भी बनाना चाहूँ उसमें काम आ जाएगा। एंड इसको मैं वापस रखूंगा संभाल के अपनी फ्रिज के। और जो ये ट्रे आप देख रहे हैं, इसको मैं बेकिंग में यूज दूंगा। ये बेकिंग में चला जाएगा और ये बेक होके कैसा आएगा वो मैं आपको दिखा दूं। कितने मिनट्स था शेफ? 170 फॉर 180 फॉर 10 to 15 मिनट्स। मतलब ये गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा कितना, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, केवल गोल्डन ब्राउन करना है। जो मेरे पास गोल्डन ब्राउन, ये देखिए ये बेक होके आ गई है, ऐसे ही काटा हुआ है बीच में से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो परफोरेटेड ट्रेज है, जो परफोरेटेड आपने देखी थी सील पैड, उसका क्या बेनिफिट होता है, इस तरह से उसमें डिजाइन आ जाता है, ये पैटर्न आ जाता है जी। राइट। और इसको अपसाइड डाउन कर देंगे ऐसे। आप अगर हार्ड कटर से काटेंगे तो आपका वैलेंटाइन डे बन जाएगा। जी ठीक है, परफेक्ट शेफ। ये देखिएगा ये हो गई। अब इसके लिए हमें करना होगा जैम कुक। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैम के लिए मुझे क्या चाहिए। मिक्स फ्रूट जैम लिया मैंने, थोड़ा सा शुगर, ग्रेन लेना, थोड़ा सा पानी, ताकि ये कुक हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग मैं 2 चम्मच शुगर लेता हूँ। ये लेनी है मुझे टेबल स्पून, और इसमें जो सर्विंग स्पून है, 3 सर्विंग स्पून हम डाल देते हैं मिक्स फ्रूट जैम की। कुक करेंगे हम बस। आपके पास अगर मिक्स फ्रूट जैम नहीं है तो आप जो भी फ्रूट्स का जैम है उसको कुक कर सकते हैं। एप्पल जैम कुक कर सकते हैं, पाइनएप्पल जैम कुक कर सकते हैं। आपके पास पियर, पीच, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, कोई भी जैम अवेलेबल है घर में, आप उसी को कुक करके इसके बीच में डाल सकते हैं। राइट शेफ। एप्पल जो हम जैसे करते हैं, कैरामलाइज कर देते हैं, उसका जैम बन जाता है, वैसे उसको फ्रेश एप्पल को भी यूज कर जैम बन जाता है। बस शुगर डाल के ना आपको अच्छे से कुक करना है कि वो लिक्विड ना। राइट, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होके उसको वी कैन यूज। थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो जाएगा, मतलब जब आप उसको देखेंगे ना सॉफ्ट बॉल स्टेज से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। यानी जब इसका टेम्परेचर, वैसे तो आप प्रोब थर्मामीटर से देख पाते हैं, पर जब इसका टेम्परेचर 116 से 120 डिग्री के बीच में आ जाता है तो हमारा शुगर जो है वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं तो आप खाते हैं ना, एक चाशनी का तार, अगर हलवाई जिसको बोलते हैं, एक तार की चाशनी रेडी हो गई है, वहां उस स्टेज तक इसको लेके जाते हैं। आपको अगर पसंद है तो थोड़ा सा कलर डालिएगा। मैं एज ए शेफ अवॉइड करता हूँ कि कलर नहीं डालना चाहिए कोई भी। शेफ ऐसे ही इतना सुंदर लग रहा है कलर। आई मीन आई डोंट थिंक सो।
कलर डालने की जरूरत है। Okay. ठीक है, जब ये ठीक हो जाएगा तो आप एक हल्की सी ड्रॉप एक इस पे डाल के देखिएगा, आपके जो भी आपके पास स्लैब है वो आपके हाथ पे अगर चिपक रहा है तो तब तक वो रेडी नहीं है। जब वो चिपकना बंद हो जाएगा फिर वो रेडी है। अभी रेडी नहीं है, थोड़ा सा और। आपके साथ जब भी बनाते हैं शेफ ऐसा लगता है कि कितना आसान है, और जब खुद बनाने बैठते हैं फिर हमारे को लगता है कि नहीं, बट देन यू मेक इट लाइक लुक सो इजी एंड सिंपल। बट यस, आप एक्सप्लेन भी अच्छे से करते हैं। मैंने भी आपके साथ जब बना दिखने में तो हमें लगता है कि इंजेक्शन लगाना कितना आसान है, पर हमें तो नस भी नहीं मिलती। सबका काम उनके लिए बहुत आसान है और जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत टफ है। यही तो आर्ट है, यही तो मेहनत है, यही तो उनका डेडिकेशन है, इसी की तो वो पैसे लेते हैं। जो मैंने सेकंड ड्रॉप डाली है मैं इसको देखूंगा, बस ये हो गया है ऑलमोस्ट। आपको ओवर कुक भी नहीं करना है अपने बैटर को और अंडर में नहीं छोड़ना है। एंड जो कि हमारी कुकीज पहले से बनी हुई ठंडी है, आप ये मानिए कि हमें गरम गरम में ही सब नीचे दिखा पा रहा है मुझे इसी तरह से ये कुकी रेडी है। लेकिन चूंकि इसके बीच में ऊपर कीजिए, क्योंकि इसके बीच में भी हमें चाहिए कि जैम आ जाए, तो इसको हम 2 मिनट के लिए और बेक करेंगे। टाइम देख के 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुकीज तो सारी बेक होगी। ये जैम इसके बीच में आ जाएगा। जब ये जैम ठंडा होगा तो ये जो साइड्स हैं ये इससे चिपक जाएंगी और सेट हो जाएगी। चलिए पे रोकने दो, देखिएगा वो जो आपने बेक करके रखा कैसा बेक। तो ये 2 मिनट के बाद आपकी कुकीज रेडी हो जाएंगी। आप इनको एंजॉय कीजिएगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। 10 से 15 दिन की शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप इसको एग से बनाए तभी भी और एगलेस बनाए तभी भी, ये एयर टाइट कंटेनर में ही जाएंगी और हमेशा नहीं सर थोड़ा सा जी, और हमेशा आप इनको मॉइस्चर से बचा के रखेंगे तो इनका टेस्ट आएगा। राइट। बहुत ही वंडरफुल। सीधा कर दो ना, तो पहले से डालना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हमें समझा दिया। और आज ईस्टर है और आई सपोज आज संडे भी है एंड एवरीबॉडी वुड बी ट्राइंग देयर हैंड्स, थोड़ा सा फ्री टाइम है एंड प्रोबेबली विल बी एबल टू मेक दिस प्रिजर्वेटिव फ्री होममेड जैम कुकीज, बिकॉज बाहर से जितनी भी लाते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स तो रहते ही हैं। प्रिजर्वेटिव्स तो रहता ही है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कम से कम कैल्शियम तो डालेंगे। अच्छा, सो वो ये इतना सिंपल तरीका है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अपने घर में ही जो ओवन है उसमें बना सकते हैं। एंड आई सपोज ये तो फटाफट से खत्म हो जाएगी। आपका मन है ना कि आपको कुकीज बनानी है, और सपोज कीजिएगा जैसे ये डो है और आपको मार्बल कुकीज बनानी है, तो इसी के थोड़े से हिस्से में कोको पाउडर डाल के और दोनों को मिक्स करके रुलाद बनाइएगा और सेट होने के बाद, ठंडा होने के बाद काट लीजिएगा, आपकी मार्बल कुकीज बन जाएगी।
राइट कुकीज का बेसिक डो है, इससे वेरिएशंस आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर एगोस किया, थोड़ा सा आलमंड पाउडर डाला, इसमें 10% आलमंड पाउडर डाला और ऊपर से आपने इसमें आलमंड लगा दी, तो ये आलमंड कुकीज बन जाएगी। आपने वही 10% फ्लावर रिड्यूस किया और उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया एंड ब्रोकन कैशनट डाल दिया रोस्ट करके, ये कस्टर्ड एंड कैशनट कुकीज बन जाएगी। सो बेसिकली ये किसी भी कुकी का मदर डो, सो इससे बहुत निकाल सकते हैं। जी, ये बेसिकली हमारा बेस कुकी है या प्रोटोटाइप कुकी है और इसके हम बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं। इट कुड बी वेरिएशन इन द फ्लावर और द फ्लेवर। डाल दीजिएगा, लेमन जूस डाल दीजिएगा, थोड़ा सा जैसे हमने इसमें डाला है बाइंड करने के लिए क्रीम, उसके साथ साथ 1 चम्मच इसमें लेमन जूस डाल दीजिएगा और 1 चम्मच क्रीम कम कर दीजिएगा, तो आप समझिएगा कि ये पूरी तरह से लेमनीज फ्लेवर की आ जाएगी। 1 पिंच सोल्ट डालेंगे तो सोल्ट भी बढ़ जाएगा कुकीज में और आपका ये सॉल्टेड लेमन कुकीज बन जाएगा। मतलब बेसिकली इससे कुछ भी वेरिएट कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको ऑरेंज के साथ बना सकते हैं, ऑरेंज जूस किया, प्योर ऑरेंज जूस होममेड डाला, मार्केट वाला कुछ नहीं। मतलब आप घर में ही आपने थोड़ा सा इसमें सोल्ट बढ़ाया, क्यूमिन डाल दिया इसमें रोस्ट करके, सो ये सॉल्टेड क्यूमिन कुकीज बन जाएगी। राइट शेफ। आई होप अभी सबको ये बहुत क्लियर हो गया। आई थिंक somebody is raising hand. Please unmute yourself and ask the question. सर 2 मिनट हो गए। Hi chef, this is Priyanka. जी हेलो जी प्रियंका जी। हाँ शेफ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास OTG नहीं है, तो मेरे पास माइक्रोवेव है जिसमें कन्वेक्शन मोड है, तो क्या उसमें पॉसिबल है कुकीज बेक करना? माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे पॉसिबल है, आप बना सकते हैं। तो उसमें टेम्परेचर क्या रख सकते हैं? वही सेम 170? टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, 160 या 170। और 10 से 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट की बेकिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ। थैंक यू श्वेता। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम, एंड आई बिलीव कि ये पिक्चर मैं डॉक्टर श्वेता से शेयर कर दूंगा। ये आप अब देखेंगे, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये ठंडा होगा ऊपर से सेट हो जाएगा। और एक ये शानदार जेम टार्ट कुकीज क्रिसमस स्पेशल है। क्रिसमस में बस हम क्या करते हैं कि इसको फ्लावर कटर से काटते हैं, बहुत फेमस है। मतलब मैं अपने होटल में काम करते हुए 15-20 साल पीछे जब काम किया तो बहुत कुकीज बनाई क्रिसमस में, तो स्पेशली ये हम बनाते हैं। बच्चों को पसंद आती है क्योंकि सब लोग अपनी फैमिली के साथ होटल में ब्रंच करने या लंच करने। जी शेफ, इसको तो हम पैक करके वी कैन गिव इट टू लाइक आवर फ्रेंड्स आल्सो। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो हेल्दी, राइट? एंड आई थैंक you first of all and your institute. You've been so kind to come and teach us like the fundamentals of these basic cookies. और मैं बाकी जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को और इस वेबिनार को, I thank all of them also. If somebody wants chef's number, I'll share it with you and I'll be putting up this video on YouTube. Anybody wants to come back and revise, किसी को रिवाइज करना है याद वापस से कि भूल गए कि क्या बताया था शेफ ने, तो हम we can always go back to the video. Thank you so much chef. And thank you very much everyone, जिन लोगों ने भी अपना समय दिया, जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हम उम्मीद रखेंगे कि ये एक्टिविटी अगर पॉसिबल रहा तो हम हर संडे आधे घंटे 1 घंटे की एक्टिविटी करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज बनाएंगे बेसिक्स, जिससे कि आपको भी क्लियर होते हैं और आपका बेकिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका बेकिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बिल्कुल शेफ। और हम सब हेल्दी कुछ खा भी पाएंगे, बिकॉज हम लोग बाहर से ले रहे होते हैं और उसमें से मतलब मुझे बाहर का इसीलिए होता है कि प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है, फ्रेश नहीं होते हैं कई बार। सो आई सपोज माइक्रोवेव है, OTGs है, कमर्शियल ओवन है, कुछ भी है तो आप अपनी होममेड कुकीज बनाइएगा। आप ये मानिए कि आप जो बटर से कुकीज बनाते हैं ये फिर भी बहुत प्योर है। जो आप मार्केट वाली कुकीज खाते हैं किसी भी कंपनी की, सारी मार्जरीन से बनती है और इंडिया में मार्जरीन ग्रे मार्केट में तो मिलता है, रियल में पूरी दुनिया में मार्जरीन बैंड है। और हम वही 70-80 रुपीज पर केजी के मार्जिन को खाते हैं। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोलिटिक प्रोसेस से टाइट कर देते हैं वो, जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी होता है 66%, 64%। वो कितना अनहेल्दी होता है एज ए डॉक्टर्स आपको। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपके साथ शेफ। एंड अगेन थैंकिंग यू एंड एवरीबडी। आई होप फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक और शेफ के साथ भी हम फिर दोबारा से कोई सेशन प्लान करेंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। Thank you so much. I would like to thanks to you, all of you, and my lovely wife, जो कैमरे के उस साइड में खड़ी हुई है, उनको धन्यवाद। सपोर्ट किया, नहीं था।
this is why I know you support your wife so much. This is the reason I call you कि ये तो women group में this man can be allowed. Thank you so much. Okay, ma'am. Good day. Bye bye. Happy Sunday.